डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उस दिन सुबह से ही खुशनुमा हवा बह रही थी। लवी ने अंगड़ाई ली और खिड़की का पर्दा हटाया। रसोई में जाकर गुनगुना पानी पिया। उसके बाद चाय के लिए दूध मिला पानी उबालने रख दिया। लवी को चाय छानते हुए किसी की याद आ गई। मिसी, हाँ मिसी ही थी। लवी का मन अतीत में भटका। छात्रावास में उसके साथ कमरा साझा करने वाली दोस्त मिसी को कितना सताती थी। लवी, मिसी शिमला की थी। गिलास भरकर कड़क चाय पीने की शौकीन थी, मगर लवी उसके हिस्से की चाय सुड़क कर खत्म कर देती। मिसी अब जाने कहाँ होगी। लवी ने आज उसे जी भरकर याद किया। रेनबो नाम था उनके हॉस्टल का। तब उम्र भी 20 या 21 की रही होगी। लवी ने एकाध बार पूछा था कि मिसी, तुम जो साहित्य पढ़ती हो इसका मतलब प्रेम विवाह करोगी? इसके जवाब में मिसी बस मंद मंद मुस्कान बिखेर देती थी। मिसी अच्छे कपड़े पहनती थी, इससे लवी को इतना तो अंदाजा हो गया था कि वह खाते पीते घर की बेटी है, मगर यह भी उसका अनुमान ही था। लवी इतिहास पढ़ रही थी, मिसी अंग्रेजी साहित्य। एक दिन लवी ने इतिहास की किताब के पन्ने पलटते हुए कहा कि मिसी, तुम मेरे बराबर खंडहरों की जानकारी नहीं रख सकती। बोलो सच, खंडहर हमको समय की कविता सुनाते हैं ना? लवी, मिसी ने भावुक होकर कहा। लवी उसका चेहरा देखती रह गई थी। मिसी अक्सर चुप ही रहती थी। उसके दिल की जमीन से शब्द खोदकर बाहर निकालने पड़ते थे, मगर एक बार संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तब मिसी ने खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गीत, संगीत, नाटक, हास्य, अभिनय, नृत्य, कविता, किस्से आदि से भरपूर यह आयोजन काफी दिनों तक सभी की जुबान पर चढ़ा रहा। तब मोबाइल फोन तो थे ही नहीं, बस बातों से ही इसकी सराहना होती रही। लवी ने तब गौर किया कि मिसी कार्यक्रम की सामग्री कहीं से ले लेती थी। तब हर समय उसके पास दाहिने या बाएं हाथ में एक रजिस्टर लहराता रहता था। तमाम कविताएं, शायरी, सूक्तियां आदि भरी हुई थी। उसमें एक दिन मौका पाकर लवी चोरी से वह रजिस्टर पढ़ने लगी। लवी उसमें मिसी का अतीत खोजना चाहती थी, मगर लवी को कुछ भी नहीं मिला। बस 2 ढाई साल का यह साथ रहा, फिर दोनों अपने अपने घर चली गई। लवी व्याख्याता हो गई थी। उसने इसी साल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और घुमक्कड़ बनकर तमाम जगहों की यात्रा करती रहती है। लवी आभासी मंच से नहीं जुड़ी है। वह अपनी आजादी, अपने हक और अपनी मनपसंद जिंदगी की इतनी शौकीन रही है कि उसने विवाह तक नहीं किया था। बड़े भाई ने कितने रिश्ते बताए, लवी पलटकर जवाब देती थी कि मेरी कमाई, मेरी मर्जी। यह जीवन जरा सा तो है।
केवल अपने लिए ही जीना चाहिए और फिर उसके आगे पूर्ण विराम लग गया था। लवी खुद को काफी व्यस्त रखती थी। आज इस समय उसे मिली कि इतनी याद जाने क्यों आने लगी थी। मिसी और वह साथ साथ रहते थे, तब भी मिसी अपने बारे में कुछ अधिक बताती नहीं थी। साहित्य के सागर में मिसी के मन की नाव हिचकोले खाती रहती थी। चाय खत्म हो गई थी। लवी हाथ में चाय का कप लिए फिर से मिसी के बारे में सोचने लगी थी। तभी उसे ख्याल आया कि उसने आज का अखबार नहीं देखा है। वह कप रसोई में रखकर अखबार के पन्ने पलटने लगी। अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर टिक गई। आंखों से न देख पाने वाले एक गायक का आज उनके शहर में कार्यक्रम था। अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो छपी थी। देखने में वह मिसी जैसी लग रही थी। उसने उसी समय उस कार्यक्रम में जाने का फैसला किया। पोहे का नाश्ता करके वह नहाई। कुछ देर उसने अपने पौधों की देखभाल की। उसके बाद वह जाने के लिए तैयार हुई। अभी काफी समय था, इसलिए बाहर ही अपने पसंदीदा होटल में उसने लंच किया। 3 बजे समारोह स्थल पर पहुंच गए। यह एक संगीतमय संध्या थी। लोग आ ही रहे थे, बैठ रहे थे। तभी कुछ छायाकार आए। शायद कलाकार आ रहे थे। लवी को सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। कलाकार का हाथ थामे एक महिला साथ आ रही थी। लवी के मुंह से अनायास ही निकला, मिसी मिसी। महिला आगे बढ़ रही थी। शायद उसने सुना नहीं था। मिसी ने मंत्रमुग्ध होकर कलाकार को सुना। कितना प्यारा नाम था उनका, कमल नयन। उनकी ओर देखते हुए कोई नहीं कह सकता था कि वे नेत्रहीन थे। मिसी उनके ठीक बगल में बैठकर तानपुरा छेड़ रही थी। बहुत ही मधुर सुर था उनका। लवी का मन हो रहा था कि मिसी के पास जाकर मंच पर ही बैठ जाए, मगर लवी ऐसा किस हक से करती। उसका और मिसी का तो पिछले 30 साल से मिलना जुलना ही नहीं हो सका था। लवी को तब भी उससे कुछ बात करने का मन था। लगभग 1 घंटा हो गया था। दर्शकों की सिफारिश के कारण कार्यक्रम काफी लंबा हो रहा था। लवी को थकान होने लगी थी। वह वापस लौटकर घर आ गई थी। घर आते ही उसे गहरी नींद आ गई। सुबह उठी तो होश आया कि मिसी से मिलना था। उसने सबसे पहले अखबार उठाया। आयोजन की लंबी चौड़ी खबर छपी थी। आज तो लिखा था कि कमल नयन और उनकी पत्नी मिसी, यानी वह उनकी पत्नी। हे राम, यह मिसी भी ना। लवी को कुछ अजीब सा लगा। उससे रहा न गया। उसने फोन लिया। शायद पहली बार वह किसी का जीवन परिचय खोज रही थी। उसे आभासी मंच पर सब मिल गया। कमल नयन और मिसी पिछले 25 साल से पति पत्नी हैं। कमल नयन जन्म से अंधत्व के शिकार हैं। मिसी एक कवि हैं। दोनों दयानदकारी रहते हैं। आवारा
पशुओं की सेवा करते हैं, वगैरह वगैरह। अब तो 10-12 मिनट में लवी ने उनके बारे में काफी कुछ जान लिया था। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचवी स्वामी पर डाल दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।